नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुआव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। देखिए, जो जिस उद्देश्य से कार्य करता है उसका लक्ष्य अपने उद्देश्य की सिद्धि में ही रहता है। जैसे गौ को जो सेवा की धर्म के उद्देश्य से रखता है वह उसे प्रेम पूर्वक रखता है। वह अधिक दूध दे या कम, उसकी सेवा में त्रुटि नहीं रखता, क्योंकि उनका उद्देश्य धर्मार्जन से। किंतु जो दूध के ही उद्देश्य से गौ रखता है उसकी दृष्टि दूध पर ही रहेगी। जब तक दूध देगी तब तक दूध बढ़ाने को जो उसे खिलावेगा, जहाँ दूध देना बंद किया तो उसे भरपेट चारा भी न देगा, बदी के हाथ बेच देगा, क्योंकि उसे गौ से प्रेम नहीं दूध से प्रेम है। पहले जो अपनी सेवा करता था वो दूध के लिए ही करता था। इसी प्रकार पतिव्रता पत्नी का प्रेम पति से ही होता है। वे पति की प्रसन्नता के निमित्त सब कुछ कर सकती है, अपना आभूषण बेच सकती है, अपने शरीर के सुखों को छोड़ सकती है, यहाँ तक के पति की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों को भी बलिदान कर सकती है। किंतु जो उल्टा है, व्यभिचारिणी वेश्या है, परिणय स्त्री है, वे तो पुरुष को पैसा के लिए ही बजती है। जब तक उस पर पैसा रहेगा बड़ी मीठी मीठी बातें करेगी, अत्यधिक प्रेम दिखलावेगी। कि तू जाद वह धन हीन हुआ तो फिर बात भी न पूछेगी, दूसरे धनी से संबंध जोड़ लेगी। उसमें भी कुछ दुष्टता तो ऐसी होती है कि अधिक धन के लोभ से वे धनिकों की गुप्त रूप से हत्या भी कर देती है। यही बात पुरुषों के संबंध में है। जब वे किसी स्त्री को अग्नि को साक्षी देकर धर्म पत्नी के रूप में वर्ण करते हैं तो जीवन भर उसका निर्वाह करना ही होता है। उसके रोगिणी होने पर घर का सर्वस्व होम देते हैं। उसकी और कोई बुरी वासना से उंगली भी उठा दे तो अपने प्राणों को उसकी रक्षा के लिए समर्पित कर देते हैं। किंतु काम भाव से जब किसी को फंसा लेते हैं तो जब तक इनकी इच्छा पूर्ति होती है तब तक रखते हैं, फिर उसे त्याग देते हैं, बेच देते हैं। कुछ दुष्ट तो ऐसे लोभी होते हैं, भले घर की लड़कियों को प्रेम का दंभ रचाकर भगा लाते, फिर उनका सर्वस्व अपहरण करके हत्या कर देते हैं। इसलिए समाज में जब तक धर्म को प्रधानता दी जाएगी, धर्म को प्रधान मानकर जब तक संबंध न रखा जाएगा, तब तक सुख शांति असंभव है। धर्म की उपेक्षा करके कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई देश तथा कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। धर्म एक कवच है जो प्राणियों की सर्वत्र रक्षा करता है। धर्महीन संबंध ही दुराचार है, पापाचार है, दुख और संताप को देने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुष को तथा स्त्रियों को कभी भी किसी से धर्महीन संबंध किसी भी दिशा में स्थापित न करना चाहिए। इसका परिणाम इतना दुखद होता है कि इसके असंख्य उदाहरण हैं और नित्य होते हैं। फिर भी ये प्राणी काम और तथा लोभ में ऐसा मदान्ध हो जाता है कि इन सभी उदाहरणों को रहते हुए भी सबकी उपेक्षा करता है और अपना अत्यंत दुखद अंत करता है। सूत जी कहते, मुनियों,
धुंधुकारी के कुकृत्यों से दुखी होकर विप्रवर आत्मदेव वन में चले गए और नित्य भागवत भगवत ध्यान तथा भागवत के 10वें स्कंद के पाठ से वैकुंठ पधार गए। अब रहे गोकर्ण। उन्होंने सोचा इस दुष्ट के साथ मेरा भी रहना अब उचित नहीं। ये सोचकर वे भी तीर्थटन की सोचने लगे। इसी बीच में एक अत्यंत दुखद घटना घट गई। यद्यपि धुंधुकारी पिता का कुछ भी आदर नहीं करता था, समय समय पर उन्हें पीट देता था, फिर भी वे बड़े थे। उनके घर में रहने से कुछ संकोच होता ही है। जब वे भी घर छोड़कर चले गए तो इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब तो ये इस प्रकार से स्वतंत्र हो गया। अपनी माता से नित्य धन मांगता, उस पर धन था ही का। धुंधुकारी धन है तुम मातु कुमारे नित नित गिरी कुपमा गई गोकर्ण तीर्थ खल घर गनिका 5 रखी दे चोरी घन पटती नहीं लखिया भूषण अधिकती वध करिबो सोचो मन। अपनी माता से धुंधुकारी नित्य धन मांगता, पर धन था ही का। जो कुछ था धुंधुकारी ने पहले ही चोरी से उड़ा दिया था, तो उसे धन की बड़ी आवश्यकता रहती। एक दिन उसने अपनी माता से कहा, तेरे पास कुछ भी जो गड़ा गुप्त धन होगा। उसने कहा, बेटा मेरे पास अब धन कहाँ है, जो कुछ था वह सब तेने नष्ट कर दिया। अब मेरे पास फिश खाने को फूटी कौड़ी भी नहीं। धुंधुकारी ने कहा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। धन तेरे पास है, अवश्य है, तू देती ही नहीं। तू सीधे थोड़ी ही देगी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। लात का देव बात से नहीं मानता। ये कहकर उसने अपनी माता को बहुत अधिक मारते 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 अधमरी कर दी और कह दिया, यदि कल तेने अपना गुप्त धन मुझे निकाल कर नहीं दिया तो तुझे यही मार डालूंगा। माता भी नित्य प्रति दुखों से बड़ी दुखी हो गई थी। उसने सोचा, दूसरे की कोख से पैदा हुआ, मारता है मुझे, ये सब मेरा ही दोष है। मैंने अपने धर्मात्मा पति के साथ छल किया। उसी का पाप का फल भोग रही हूँ, उसी पाप का फल भोग रही हूँ। अति उग्र पापों का फल इस जन्म में मिल जाता है। ऐसी यातनाएं तो नरक में भी न मिलती हो। इससे तो अच्छा यही है कि मैं आत्मघात कर लूं। वह दुष्ट मुझे मार डालेगा, मैं अपने ही आप क्यों न मर जाऊं, विष खा लूं। फिर सोचा, विष लाकर कौन देगा, मेरे पास तो पैसा भी नहीं। तो क्या तुंगभद्रा में कूद जाऊं। सोचने लगी, तुंगभद्रा में संभव है कि किसी ने बचा लिया, तो फिर कहाँ जाऊं। उसने सोचा, पास में कुएं में ही कूद कर पड़ूं, रात्रि में कौन देखेगा, प्रातः काल तक मर जाऊं। ये सब सोचकर जब सब सो गए तो चुपके से उठी और कुएं में कूद पड़ी। कुएं में कूद पड़ी और मर गई। प्रातः काल सबको पता चला। इस घटना से गोकर्णों को बड़ी ग्लानि हुई। ये सोचने लगी, इस गांव में रहेंगे तो इस दुष्ट की दुष्टता से मन में विक्षेप होगा, अतः इस गांव को छोड़ दो, चलो तीर्थ में भ्रमण करें। ये सोचकर वे तीर्थ यात्रा के निमित्त निकल पड़े। वे तो पहले ही समझते थे कि इसका परिणाम यही होगा, अतः उन्हें इस घटना से कोई विशेष सुख दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनकी दृष्टि में दुख सुख, जय पराजय, जीवन मृत्यु, शत्रु मित्र सभी समान थे। वे समदर्शी योगी और शास्त्र के मर्म को जानने वाले थे। कालक्षेप के निमित्त वे पवित्र तीर्थों की आनंदपूर्वक यात्रा करते थे। सूत जी के मुनियों,
अब तो ये दुष्ट धुंधुकारी सर्वथा स्वतंत्र हो गया। इधर उधर से 5 उल्टा वेश्या को उसने घर में रख लिया। वन में जाकर हिरन, शशक, पशु पक्षी मार कर लाता, उसका मांस स्वयं खाता, उन्हें खिलाता, सुरापान करता, उन्हें भी पिलाता। ये नित्य ही उससे वस्त्र, आभूषण तथा श्रृंगार की अनेक वस्तु की मांग करती। वद्युत कीड़ा से कभी कमा लाता, कभी गवा आता, कभी किसी वस्तु ही उठा लाता, किंतु इससे काम नहीं चला पूरा। एक ही स्त्री की इच्छित वस्तु को जुटाना कठिन है। हाँ, तो उसके घर में तो 5-5 बैठी थी। एक दिन सबने कहा हमें तो या तो सोने का आभूषण ला कर दो, नहीं तो हम सब चली जाएंगी। वह तो काम वासना के कारण अंधा हो गया था। कामी के लिए कामिनी का वियोग मृत्यु से भी बढ़कर असह्य होता है। वह अपनी प्रेयसी के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। उन वेश्याओं को प्रसन्न करने के निमित्त वह घर से निकल पड़ा। अंधेरी रात्रि थी। किसी धनी के घर में उसे सेंध लगा ली। संयोग की बात कि उसके घर के सभी लोग सोए हुए थे। उसने एक बड़ी मंजूषा का ताला तोड़ा। उसमें से बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण थे, रेशमी वस्त्र थे। सबको लेकर वह चुपके से निकल आया। मन में अत्यंत ही प्रसन्न था कि आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। आज मैं अपनी प्रियतमा को सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण से लाद दूंगा, जिससे वह मुझे अधिक अधिक प्यार करेगी, मेरे ऊपर प्राण देगी। इस पापी को यह पता ही नहीं था कि प्राण देगी नहीं, प्राण ले लेगी। उन्हें कोई धंधुकारी से तो प्रेम था नहीं। इनका इष्ट तो धन था। धन से लेकर फिर से वे किसी काठ के उल्लू कामी को फंसावेगी। उनकी प्रीति तो पैसों की है। धुंधुकारी ने बड़ी उल्लास से वह सब उन वेश्याओं को दिया। इतने सुंदर सुंदर बहुमूल्य आभूषण, इतने सुंदर वस्त्र पाकर वे परम प्रसन्न हुई। अब तक तो उन स्त्रियों का ऐसा विश्वास था कि यह कहीं से कमा कर लाता होगा, या दूध कीड़ा या किसी और कार्य से। आज जब सहसा इतने वस्त्राभूषण लाते ही समझ गई कि ये पक्का चोर है। नित्य इतना धन चोरी करके ही लाता। वैसे तो वह 5 आपस में एक दूसरे से द्वेष मानती थी, किंतु जब इतना धन आ गया और उसने 5 को ही सौंप दिया, तो समान स्वार्थ होने के नाते वह सब एक हो गई और आपस में मिलकर सम्मति करने लगी। उनमें जो सबसे अधिक सुंदरी थी वह बोली, बहनों तुम जानते हो ये इतना धन कहाँ से लाया है? एक बोले, इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो चोरी का धन है, किसी के पहने हुए वस्त्राभूषण है। एक बोली, क्या इतना बहुमूल्य चोरी का धन हम सब पचा सकती है? दूसरी बोली, पच भी सकता है, न भी पच सकता। यदि राज कर्मचारियों को पता न लगे तब तो पचा ही समझो, और उन्हें पता चल गया तो फिर गांठ का भी जाएगा। इस पर एक ने कहा, एक दिन की बात हो तब तो पच भी जाए, ये तो नित्य का व्यापार है। 100 दिन चोर की तो एक दिन स्वामी की भी बन जाती है। किस दिन तो चोरी अवश्य पकड़ी जाएगी। सुंदरी ने कहा, इसका परिणाम क्या होगा? दूसरी बोली, परिणाम यही, कारावास, शूली, अंगभंग। इस पर ही नहीं, हम पर भी इसका दिया धन है, सब अपहरण कर लिया जाएगा, क्योंकि ये सब चोरी का तो है। इतनी बड़ी चोरी की वस्तु छिपाई नहीं जा सकती। बहुमूल्य वस्त्रों को जहाँ पहनकर हम निकले नहीं कि कल ही खुल गई। सुंदरी ने पूछा था, अब क्या किया जाए? एक अत्यंत क्रूर स्वभाव वाली बहुत धीरे से बोली, इसका एक ही उपाय है। ये तो राजपुरुष के द्वारा पकड़ा जाएगा, ये तो निश्चित बात है। मृत्यु दंडी उसे दिया जाएगा। इससे साथ हम सब फंसेगी, हम कहीं की भी नहीं रहेगी। प्राण दंड हमें न हुआ भी तो हमारा सर्वस्व अपहरण करके कारावास तो भोगना ही पड़ेगा। फिर हमारी अवस्था ही डल जाएगी, हमें कौन अपनावेगा? इससे तो अच्छा है कि हम सब मिलकर ये धुंधुकारी को आज ही मार डाले। इससे हम और हम लोगों का धन सुरक्षित रहेगा। इस पर कांपती हुई बोली, ये स्वभाव का बड़ा क्रूर है, बलि भी बहुत है,
हम इसे कैसे मार सकेंगे? इस पर उत्तेजित होकर बोली वो, हम 5-5 वह अकेला, इससे भी इतना भी ना होगा? तुम सब मेरी बात मानो, मैं ये सब करूंगी। एक एक कर वह सबको युक्ति बताने लगी। एक छोरी से कहने लगी, तुझे वह सबसे अधिक चाहता है ना, तो तू जाकर उसके पास लेट जा, इसके पास जाकर लेट जा, मैं धीरे धीरे उसके पैर दबाऊंगी। जब वह गहरी निंद्रा में सो जाए तो सुदृढ़ रस्सी से कसकर खाट से बांध देंगी, फिर गला घोंट कर मार देंगी। सब ने एक स्वर में सम्मति को स्वीकार कर लिया। जब धुंधुकारी प्रगाढ़ निंद्रा में सो गया तो सब ने मिलकर उसे कसकर खाट से बांध दिया। खाट के चारों पाई रस्सी से बांध दिए, फिर एक रस्सी उसके गले में बांधकर 3 और लगा दी। 3 एक और लग गई, 2 एक और लग गई, और वह पूरी शक्ति से खींचने लगी। खींचने से उसकी आंखें निकल आई और वह हुच्च हुच्च करने लगा। एक कुछ ने सीख मारी, तब एक ने तो उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, किंतु उन स्त्रियों के खींचने पर भी इनके प्राण निकले नहीं। वो तड़फड़ाने लगा, कंठ गुर्र गुर्र करने लगा। एक ने कहा, तेल डालकर इसे जला दो। दूसरी ने कहा, ऐसा मत करो, इससे घर में भी आग लग सकती है। तुम्हारा दुर्भाग्य से तुम्हारा दुर्गंध से दूसरे लोग भी आ सकते। लोहे की सलाखाएं गरम करके इनके मर्म स्थान में घुसेड़ दो, इससे मर जाएगा। तब तो 2-3 ने जाकर दहकते हुए अंगारा जलाए। लोहे की सलाखा गरम करके इसके गुप्त स्थानों में मर्म चुभ होने लगे। इससे पीड़ा तो महान हो ही रही थी, किंतु प्राण नहीं निकल रहे थे। तब एक ने कहा, सब अंगारे इसके मुंह में भर दो, उसकी लपेट से झुलस कर मर जाएगा। तब सब ने लोहे के बर्तन में रखकर बहुत से अंगारे इसके मुंह में भर दिए, रस्सी को बलपूर्वक खींचा। तब धुंधुकारी बड़े कष्ट से मर गया। अब सब स्त्रियां घबरा गई। इसका भयंकर मृतक शरीर बड़ा ही भयानक लगने लगा। उस क्रूर स्वभाव वाली स्त्री ने कहा, ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा। प्रातःकाल हो गया और किसी को पता चल गया तो हम सब सूली पर चढ़ाई जाएगी या जीवित ही आधी भूमि में गड़वाकर कुत्तों से नचवाई जाएगी। अब इसी प्रकार से इसे भूमि में गाड़ डालो। सबने मारे भय के इसे स्वीकार कर लिया। घर में एक बड़ा गड्ढा था, उन्होंने उसमें से थोड़ी मिट्टी और निकाल ली, फिर सब उठाकर उस गड्ढे में ले गई। नीचे डालकर ऊपर से मिट्टी भर दी। भूमि को समान करके वो लिप पोत दिया। फिर आकर सबने जल में धो दिया। दिन भर के वे घर से निकली ही नहीं। इस पर शौनक जी ने कहा, सूत जी, कोमलांगी स्त्रियों में इतना साहस कहां से आ गया? ये तो उन्हें बड़ा ही विवस्त कांड कर डाला। सूत जी ने घृणा के स्वर में कहा, भगवान, ये नारी तभी तक ही कोमलांगी है जब तक सत्य, सदाचार, दया, धर्म और ईश्वर का भय इनके हृदय में नहीं आता है। जहां ये इनमें विमुख होकर, काम के वश होकर पाप करने में प्रवृत्त हुई, तो फिर इसे किसी की लाज नहीं रहती। दुराचरणी, कुपथगामिनी, व्यभिचारिणी, धन के लोभ से सबको अपना शरीर बेचने वाली स्त्री धन के लिए कौन सा पाप नहीं कर सकती। जिस समय वे ब्रज हृदया बनकर पाप में प्रवृत्त होती है तो साक्षात पिशाचिनी डाइन रक्तपान करने वाली बन जाती है। ये ऐसी माया रच लेती है कि कोई भी इनकी था नहीं ले सकता। देखिए, जो चोरी करके भी इसका पालन करता था, उसे धन के लोभ ने इन्होंने मार डाला और किसी को पता भी नहीं लगने दिया। हाँ, कुछ दुष्ट लोग, चोर, जुआरी तथा सुरापी जो उनके साथी थे, 1-2 दिन जब धुंधुकारी को उन्हें नहीं देखा तो वे उसके घर गए और उन वेश्याओं से उसके संबंध में पूछने लगे। तो उन्होंने सरलता से कह दिया कि आप सब तो उनकी आर्थिक दिशा जानते ही है। इस नगर में जब उनका काम न चला तो हमसे ये कहकर प्रदेश से कुछ धन कमा लाओ। 2 दिन कई दूर देश को चले गए। हमने पूछा भी, कब तक लौट कर आओगे? इसका उन्होंने गोलमोल उत्तर दे दिया, लौट आऊंगा 4-6 महीने में। तो संभव है कि संवत्सर के अंत तक लौट आवे। इनकी सरल बातों का सभी को विश्वास हो गया। सबने सोचा, हाँ,
धन के लिए तो वो बहुत दुखी रहता ही था। संभव है यहाँ पकड़े जाने के भय से दूर देश में चोरी करने गया हो। शौनक जी बोले, सूत जी, इतने बड़े पाप को इन वेश्याओं ने छुपाया कैसे लिए? इन वेश्याओं ने छुपा कैसे लिए? सूत जी बोले, महाराज आप साधु हैं, इन व्यभिचारिणी स्त्रियों के फर फंदों को नहीं जानते। महाराज, जिनका मन दूषित हो जाता है, जिनके सिर पर काम का भूत सवार हो जाता है, ये तो घर में रहती हुई अपने पति को, पुत्र को, परिवार वालों को छल लेती है। फिर ये तो वेश्या ही थी, इनका काम ही लोगों को ठगना है। महाराज, इनकी वाणी ऐसी मीठी होती है कि कामी पुरुष इनके हाथों बिक जाते, इनके संकेतों पर नाचने लगते, इनके कहने पर सभी कुकर्म कर, ऊपर से तो प्रेम का ऐसा प्रदर्शन करती है कि मानो प्राण दे देगी। हाँ, इन गणिकों का हृदय तो छुरे की धार से भी अधिक तीक्ष्ण होता है। इनका प्रिय पात्र कोई पुरुष नहीं होता, इन्हें धन ही प्यारा होता है। इसलिए तो शास्त्र में बार बार चेतावनी दी है कि इन व्यभिचारिणी स्त्रियों का विद्वान पुरुषों को भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। किंतु भगवान, ये काम सबको अंधा बना देता है। जिस पर मन अटक जाता है वो दोषों की खान होते हुए भी मनमोहक लगती है। ये जानते हुए भी इसमें अनेकों ने ठगा है, बहुतों के साथ विश्वासघात किया है, फिर भी मनुष्य फंस जाता है। इसे पूर्व जन्म के पाप के फल अतिरिक्त तो और क्या कह सकते हैं? शौनक जी ने पूछा, तो हाँ सूत जी, फिर उन स्त्रियों का क्या हुआ? सूत जी बोले, महाराज, इसका क्या होना था? वे कोई धुंधुकारी की धर्मपत्नी थोड़ी थी जो उसका श्राद्ध तर्पण करती, उसके घर में रहती। वे तो बहु भ्रतुका थी, वेश्या थी, नित्य नूतन पुरुषों से संबंध जोड़ने वाले थी। इस भय से कि कोई इन पर संदेह न करे, उस दिनों तो धुंधुकारी की उसी घर में रही। जब बात पुरानी पड़ गई तो माल मसाला लेकर चलती बनी, वस्त्राभूषण की पोटली बांधकर खिसक गई, वहां से चंपत हो गई, फिर किसी दूसरे को जाकर फंसाने लगी। उनका तो वही तो व्यापार था। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, उस धुंधुकारी का क्या हुआ? उसकी कैसी गति हुई? सूत जी बोले, महाराज, उसने जैसा करा वैसा भरा। उसकी तो गति निश्चित ही थी। जो इस प्रकार पाप से मरता है, जिनके साथ तर्पण नहीं होते, उस पापी पुरुष को तो भयंकर प्रेत योनि मिलती है। धुंधुकारी भी मरकर अपने कुटिल कर्मों के कारण बड़ा ही क्रूर भयावना प्रेत बना। प्रेत योनि में जो जो ये यातना मिली, जो जो इसकी दुर्गति हुई, उसका वर्णन मैं आगे करूंगा। सुनिए, देखो, पाप करने वाला प्राणी पापों का फल भोगने के पहले नरकों में जाता है। जब घोर पापों का यातना देह से बहुत दिनों तक फल भोग लेता है और कुछ पाप शेष रह जाता है, तो उसे पृथ्वी पर नीच योनि में भेज दिया जाता है। कुकर, शुकर, काक अथवा दूसरी योनि में आता है। मनुष्य होता है तो हिंसक, चंडाल आदि देह से, और जो पुण्यवान है ये सीधे स्वर्ग में जाते हैं। वह बहुत दिनों तक अपने पुण्य के अनुसार स्वर्ग सुवर्ग सुख को भोगते हैं। जब कुछ पुण्य शेष रह जाता है तो पृथ्वी पर उत्तम कुल में अच्छी योनि में उत्पन्न होते हैं। जिनके पुण्य और पाप बराबर होते हैं वे न स्वर्ग जाते हैं न नरक, तुरंत ही पृथ्वी पर कर्मानुसार योनि को पा जाते हैं। एक चौथे प्रकार के लोग और होते हैं जो अकाल मृत्यु से मरते हैं। वास्तव में अकाल में तो किसी की मृत्यु होती ही नहीं, मरते तो सब अपने विधान के समय से ही। किंतु एक तो मृत्यु के समय पर रोग आदि से मरते, मरने के पूर्व इन्हें भान होता है कि अब मैं बचूंगा नहीं। इनकी अवस्था चाहे जितनी भी क्यों ना हो, उनकी मृत्यु तो काल से हुई है। किंतु एक मृत्यु ऐसी होती है कि उन्हें मरने का ध्यान तो है ही नहीं, अकस्मात किसी ने उन्हें मार दिया, किसी ने पीछे से सिर काट दिया, आग में फेंक दिया, स्नान करते समय जल में डूब गए, पेड़ से गिरकर मर गए, सर्प ने काट खाया, किसी प्रेत पिशाच ने गुप्त रूप से आकर उसके हृदय को रक्त पी लिया, उसके हृदय की गति रुक गई, तो उन्हें अपनी वासना के अनुसार प्रेत योनि मिलती है। वे नरक जाते हैं न स्वर्ग। पृथ्वी पर उनका जन्म होता है तो अंतरिक्ष में भूत प्रेत बनकर रहते हैं।
क्योंकि उनकी भोग वासनाएं इस भूमि में अभी शेष है, इनकी इच्छाएं अपूर्ण है। उप का स्थूल शरीर तो होता नहीं, भूत का स्थूल शरीर तो होता नहीं, अंग सब वायु के बने रहते, इच्छाएं वही सब मनुष्य होने की बनी रहती है। हाँ, जैसे कोई प्यासा है, उसका किसी ने सिर काट दिया और प्यासा ही मर गया, तो मरकर प्रेत हुआ तो वो प्यासा ही घूमता रहेगा। उसमें ये सामर्थ्य नहीं कि अपने हाथ से जल पी ले। उसके परिवार वाले या प्रेमी उनके निमित्त जलदान करे तो उसे मिल जाएगा। किसी स्त्री से किसी पुरुष से अनुचित प्रेम है, या पुरुष का किसी स्त्री से, और उनकी अकाल मृत्यु हो गई, यदि पुरुष की हुई तो वह प्रेत बनकर वासना में भरा उसके पीछे पीछे मंडराता रहेगा। यदि स्त्री मरी है तो डायन पिशाचिनी आदि बनकर उसे प्रणय की इच्छा करेगी, किंतु शरीर न होने के कारण वे कुछ नहीं कर सकते, अकृत कार्य ही रहेंगे। बहुत से लोग भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी आदि योनियों को नहीं मानते। बहुत सी संप्रदाय के लोग पुनर्जन्म और इन योनियों को नहीं मानते, किंतु उसके न मानने से उनको कोई अस्तित्व नहीं चला जाएगा। कोई आकाश को न माने तो आकाश चला थोड़ा ही जाएगा। जो जिस भाषा का प्रेत होता है, मरकर जिसके ऊपर आता है, वह उस भाषा को न जानते हुए भी प्रेत की भाषा बोलता है। कई लड़कों पर फारसी भाषी प्रेत आए, वे फारसी एक अक्षर भी नहीं जानते थे और शुद्ध फारसी बोलने लगे। अंग्रेजी प्रेत वैसी अंग्रेजी ये दूसरे माध्यम से बोल सकते हैं, इनमें प्राय बोलने की शक्ति नहीं होती। प्रेत के भी अनेक भेद है और उनकी शक्ति सामर्थ्य भी भिन्न भिन्न है। बहुत से प्रेतों में इतनी सामर्थ्य होती है कि वे कुछ काल के लिए स्थूल रूप रख भी लेते हैं। बहुत से अपने प्रभाव से या किसी संत महात्मा के मंत्र प्रभाव से बिना किसी माध्यम से बात कर लेते। प्रेत भी एक शासन में रहते हैं, ये अपने शासक की आज्ञा बिना कहीं नहीं जा सकते। किसी किसी को स्वतंत्रता भी होती है। प्रेतों में बहुत से सौम्य होते जो दूसरे का उद्धार करते, कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते। और दुष्ट तो बहुत होते ही है प्रेत, ये दूसरों को प्राय भयभीत करते रहते हैं। किंतु ये स्मरण रखना चाहिए कि प्रेत योनि नीच योनि है, वह मनुष्य योनि से अत्यंत नीची पाप योनि है। और ये स्मरण रखना चाहिए कि प्रेत योनि नीच योनि है, वह मनुष्य योनि से अत्यंत नीची पाप योनि है। मनुष्यों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मनुष्य भूत प्रेतों से डरता है अपने हृदय के पाप के कारण। जो सदाचारी है, कृतोपासक है, मंत्र जापक है, उनसे तो प्रेत डरते हैं। इनके पास प्रेत आएंगे तो अभी दीन होकर अपने उपकार के निमित्त अपना उद्धार कराने। परोपकारी लोगों को ऐसे दुखियों का दुख दूर कर देना चाहिए। उनके उद्धार के निमित्त जप तप तीर्थ व्रत अनुष्ठान जो भी उचित हो करा देना चाहिए, क्योंकि संत परोपकारी फल वाले वृक्षों के समान है। फलवान वृक्षों से भी आशा रखते हैं। सूत जी के मुनियों धुंधुकारी की अकाल मृत्यु हुई थी। उनका प्राण भयंकर यातनाओं को सहते सहते बड़े कष्ट से निकला था। मरते समय वह देख रहा था कि जिन वेश्याओं के लिए इतने पाप किए, प्राणों को हथेली पर रखकर वे ही धन के लोभ से गरम सलाखों से मेरी गुई स्थानों में चुभो रही है। इससे मरते समय उसे उनसे हार्दिक घृणा हो। उसे अपने माता पिता की दुर्गति का स्मरण आया, अपने ब्राह्मण वर्ण का और गोकर्ण की साधुता का भी स्मरण आया, किंतु उसने पाप ऐसे भयंकर किए थे, प्राण यातनाओं के कारण ऐसे व्याकुल हो रहे थे कि वह कुछ स्मरण नहीं कर सका। यही उसके मन में टीस रह गई कि ब्राह्मण होकर मैंने कोई सुकृत नहीं किया। इसी समय अग्नि के अंगारा मुख में भरने से, गला खींचने से उसकी मृत्यु हुई। उन दिन गोकर्ण किसी आसपास के तीर्थ में ही थे। वहां किसी अपने ग्रामवासी से भेंट हो गई। उसने धुंधुकारी की मृत्यु का सब समाचार का। धुंधुकारी ने अनाथ समझकर गोकर्ण ने गया में जाकर उसका श्राद्ध किया तथा अन्य तीर्थों में उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण की दे। प्रेत को भी पता चल गया कि मेरा भाई मेरे ऊपर दया भाव रखने वाला है। पार्थिव शरीर में तो स्थूल भोगों की लालसा लगी रहती है। भोगों को जुटाने के लिए चिंता तथा परिश्रम भी करना पड़ता है।
क्योंकि मानव योनि तो कर्म योनि है, किंतु देवता, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनियां तो भोग योनि है, कर्म फल भोगने के लिए है। इनके आगे के लिए, इनमें आगे के लिए कुछ नहीं कर सकते, पिछले ही पुण्य पाप का फल भोगना पड़ता है। पिछले ही पाप पुण्य की बातें आती रहती है, आगे के लिए नहीं बढ़ा सकते हैं, न कोई स्वयं उन्हें घटाने का कर्म कर सकते हैं। हाँ, जैसे छोटा बच्चा सर्वथा माता पिता के अधीन रहता है, वे उसे खिला दे तो खा ले, नहीं तो भूखा रोता रहे, स्वयं कुछ करने में असमर्थ है। ऐसे ही भूत प्रेत अंतरिक्ष में अपनी वासना के अनुसार भूखे प्यासे चिंतित घूमते रहते हैं, अपनी भोग वस्तुओं पर मंडराते रहते हैं, किंतु उन्हें भोग नहीं सकते। धुंधुकारी को मरते समय अपने कुकर्मों पर पश्चाताप हुआ। कुकर्म तो उसने किए ही थे, इसलिए वह प्रबल प्रेत हुआ। वायु का उसका शरीर था, जहां चाहे उड़ाकर जा सकता था। उसने सूक्ष्म शरीर को पूर्व वासना के अनुसार, ठंड में शीत लगती थी किंतु वस्त्र पहनने की उसमें सामर्थ्य नहीं थी, धूप लगती थी किंतु छाता नहीं लगा सकता था। मरते समय मुख में इन दुष्ट वेश्याओं ने दागते हुए अंगारे भर दिए थे, इससे उसे बड़ी प्यास लगी थी, भूखा भी था। उसी भूख प्यास में उसने प्राण छोड़े थे, अतः भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर से उधर भटकता रहता था, किंतु न स्वयं कुछ खा सकता था, न पानी ही पी सकता था। अपने प्रारब्ध को कोसता हुआ दशों दिशा में चंचल बना घूमता रहता था। उसके न माता थे, न पिता थे, न कोई सगा भाई के बंधु थे जिनसे पिंडदान की आशा करे। कोई सज्जन मित्र भी नहीं था जो उसके निमित्त कुछ दान पुण्य धर्म कर दे। हाँ, कोई पीपल आदि का पुण्य वृक्ष भी नहीं लगाया था कि पुत्र के रूप में वही अपने पत्रों से उसे जल दे दे। किसी को दान भी नहीं किया था कि समय पर वो सहारा दे दे। एक पर ही उसकी आशा टिकी थी, वह भी अपने किसी उपकार या प्रेम के कारण नहीं, उसकी साधुता, सज्जनता तथा सब भूतों पर दया करने की प्रवृत्ति कारण उसे आशा थी। वो थे महात्मा गोकर्ण। वो धुंधुकारी सोचता था कि मैं चाहे कैसा भी नीच पापी क्यों न हो, किंतु गोकर्ण से मेरा भाई पने का नाता है। उन्होंने अपने उपदेश से मेरे पिता का उद्धार किया, क्या मेरा उद्धार नहीं करेंगे? वे कृपालु है, दया के सागर है, अवश्य मुझ दीनहीन पर दया दिखाएंगे, अवश्य मेरा उद्धार के लिए कुछ साधन करेंगे। उसका शरीर उसी घर में गड़ा था, उसके मोह से तथा भाई की आशा से उसी घर में बड़ डरता था, घुमा घूम कर वहीं आ जाता था। मृत्यु का भयंकर दृश्य तथा पापों के विभत्स चित्र उनके सन्मुख आ जाते, उसे स्मरण करके वो रोता रहता, दुखी, चिंतित तथा व्यग्र बना रहता। अब कुछ काल में तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण जी लौट कर अपने घर आए। जिस दिन उन्होंने अपने ग्राम में प्रवेश किया उस दिन रात हो गई थी, सब सो गए। तो गोकर्ण ने सोचा चलो अब अपने घर में चलकर सो जाए, कल प्रातःकाल किससे मिलेंगे। ये सोचकर वे चुपचाप अपने घर में चले गए। घर खुला पड़ा था, भय के कारण वहां कोई आता जाता नहीं था। आषाढ़ का महीना था, बड़ी गर्मी थी। वे आंगन में ही आसन लगाकर लेट गए। मार्ग थके हुए थे, पड़ते ही प्रगाढ़ निंद्रा आ गई। आधी रात के समय उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कोई जगा रहा है। वे उठकर बैठ गए, इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया, किवाड़ बंद थे। उन्हें सोचा कि मुझे भ्रम हुआ, फिर लेट गए। कुछ देर के पश्चात फिर कटर पटर हुई, फिर बैठ गए, कोई नहीं दिखाई दिया। वे थोड़ी देर बैठे रहे तो सामने से एक मेढ़ा सा दिखाई दिया। उन्होंने हट कहा तो वहां का वही अदृश्य हो गए। फिर उन्हें दिखा कोई हाथी खड़ा है। उन्हें आंखें मली, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, किंतु वो स्वप्न नहीं था, सत्य था। कुछ काल में हाथी भी विलीन हो गया। फिर बड़ा भारी भैंसा दिखाई दिया। गोकर्ण तो निश्चल भाव से देखते रहे। क्षण भर में भैंसा भी अंतर्हित हो गया। जलती हुई अग्नि दिखाई दी, उठे, देखा अग्नि भी वहां नहीं है। फिर कोई देवता सा दिखाई दिया, वह भी विलीन हो गया। फिर ये काला सा जिसका मुख जला है, जो पहचान नहीं जा सकता, एक पुरुष सा दिखाई दिया। अब गोकर्ण समझ गए कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ पुरुष है, किसी कारण उनकी अकाल मृत्यु हो गई है, इसे प्रेत योनि प्राप्त हुई है।
मुझसे कुछ चाहता चाहता है। गोकर्ण जी बड़े गंभीर तथा धैर्यवान थे कि ये सब देखकर डरे नहीं, निर्भय होकर धैर्य धारण करके वे उनसे बोले, भैया तुम कौन हो, तुम्हारी योनि कौन सी है? ये तो मैं समझ गया हूं कि तुम वायु रूपधारी कोई अंतरिक्ष के जीव हो, किंतु हो कौन? कोई ब्रह्म राक्षस हो, प्रेत हो, पिशाच हो, अथवा भूत हो, या कोई अन्य अंतरिक्षचारी योनि के जीव हो? तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई? तुमने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी थी क्या? या तुम्हें किसी ने किसी पाप या लोभ द्वेषवश मार डाला? तुम अपना सब सच्चा सच्चा समाचार सुना दोगे तो उसे सुनकर जो भी मुझसे बन सकेगा उसका उपाय करूंगा। सूत जी के मुनियों, गोकर्ण की बात सुनकर वह जले मुख की छाया की भांति पुरुष ढा मारकर रोने लगा, कंठ पकड़कर संकेत से कुछ कहने लगा। गोकर्ण जी समझ गए ये कोई अत्यंत पापी प्रेत है, बोलने में ये असमर्थ है, अपनी निजी शक्ति से ये बोल नहीं सकता। उसके पास समस्त तीर्थों का पवित्र जल था, उसे हाथ में लेकर गायत्री मंत्र पढ़कर उन्हें इसके ऊपर फेंका। उस पावन पवित्र जल पड़ने से प्रेत के पाप नष्ट हो गए। अब उसमें कहने की कुछ शक्ति आई। वह दीनहीन वाणी में गदगद कंठ से रोते रोते बोलिया, भैया मैं तुम्हारा अधर्म, नीची, पापी, कृतज्ञ, धुंधुकारी नाम वाला भाई हूँ। किस मुख से तुम जैसे धर्मात्मा को अपना भाई कहूँ? मैं तो चंडालों से भी गया बीता था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी मैं चंडालों का संगी बन गया। मैंने अपने कर्मों के दोष से अपना ब्राह्मण पर नष्ट कर दिया। फिर भी कैसा भी सही तुम्हारा भाई तो हुई। गोकर्ण ने आश्चर्य से कहा, अरे धुंधुकारी, तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई? किसी ने तुम्हें विष दिया था या अनजाने चुपके से वध कर दिया? तुम प्रेत कैसे बने? प्रेत रूपधारी धुंधुकारी ने कहा, भैया मैं अपने पापों से ही प्रेत बना। दुष्कर्मों के कारण मेरी ऐसी दुर्गति हुई। काम के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। अज्ञान के कारण मुझे कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा। न जाने मैंने कितने जीवों की हिंसा की। यदि मुझे ही किसी ने मार डाला तो इसमें क्या आश्चर्य? गोकर्ण ने पूछा, तुम्हें किसने मार डाला? प्रेत रूपधारी धुंधुकारी ने कहा, मैं कामी बन गया था। 5 कुलटा कामिनी ने 5 कुलटा वेश्या मैंने काम पूर्ति के लिए रखी थी। उन्होंने धन के लोभ से मुझे बांधकर लोहे की सलाखों से बेधकर मुख में अंगारा भरकर मार डाला। इससे मरकर मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। मैं भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा हूं। गोकर्ण का भूखे प्यासे क्यों हो? कुछ खाने को दूं? दीनता के स्वर में कहा, भैया मैं तो खाने में भी असमर्थ हूँ, बोल भी नहीं सकता। आपके मंत्र और तप के प्रभाव से इतनी बातें कर रहा हूँ। पार्थिव शरीर हो तो पृथ्वी से उत्पन्न अन्न, फल, दूध आदि खा सकता है। मेरा शरीर तो है वायु का, वास्ता बनी है पार्थिव वस्तुओं की, इसलिए वायु खाता हूँ, उसी से जीवित रहता हूँ, किंतु इससे मेरी तृप्ति नहीं होती। अन्न जल खा भी नहीं सकता, इससे भूखा भटकता हूँ। गोकर्ण ने पूछा, तो भूख कैसे मिटेगी? प्रेत ने कहा, जब ये प्रेत योनि छूटे तभी भूख मिट सकती है। इस योनि में वस्तु खाई नहीं जा सकती, इसकी गंधी ले सकते हैं। गोकर्ण ने पूछा, तुम्हारी प्रेत योनि कैसे छूट सकती है? प्रेत ने कहा, इसे भैया मैं क्या जानूं, मैं तो जब जीवित था तब भी अज्ञानी था। वह अज्ञान मरने पर भी इस प्रेत योनि में मेरे साथ बंधा है। गोकर्ण तुम तो पंडित हो, विद्वान हो, शास्त्र में इसका उपाय खोजो और मेरे ऊपर दया करके मेरे निमित्त से वह कार्य करो जिससे मैं प्रेत योनि से छूट जाऊं। गोकर्ण ने बोले, भाई शास्त्र के अनुसार तो मैंने तुम्हारे लिए किया है। गया श्राद्ध करने से तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाती है, सो मैंने तुम्हारे लिए गया में जाकर श्राद्ध किया। अन्य तीर्थों में भी तुम्हारे उद्देश्य श्राद्ध तर्पण किए। अब तुम और जो कहो सो करूं। प्रेत ने कहा, भैया मैं क्या कह सकता हूँ, इतना अवश्य मैं जानता हूँ कि साधारण पापियों की गया श्राद्ध से मुक्ति हो सकती है। मैं तो महापातकी हूँ, मेरे पापों की कोई गणना नहीं। एक बार नहीं, आप सैकड़ों बार में जाकर मेरे निमित्त श्राद्ध करे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं।
इसलिए तो आपको कोई अन्य उपाय सोचना होगा। आप महान तपस्वी है, अपनी तपस्या से निर्णय करें। ये सुनकर गोकर्ण जी बड़े चक्कर में पड़े। ये सोचने लगे, जब सैकड़ों गया श्राद्ध से इनकी मुक्ति नहीं हुई तो फिर दूसरा और उपाय भी क्या कर सकता हूं, कैसे इस प्रेत योनि से छुड़ा सकता हूं। बहुत सोचकर ये बोले, अच्छा भैया एक काम करो, इस समय तो तुम जाओ, रात हो गई है। जब गया श्राद्ध से भी तुम्हारी इस योनि से मुक्ति नहीं हुई तब तो असंभव सा ही है, फिर भी मैं आगे सोचूंगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार तुम्हारे उद्धार का अवश्य कोई न कोई यत्न करूंगा। तुम निर्भय हो जाओ, तुम मेरे बंधु हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी उठा न रखूंगा। सूत जी के मुनियों, ये सुनकर वह गोकर्ण जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते वहां से धुंधुकार यंत्र रहित हो गया। अब गोकर्ण जी दया के वशीभूत होकर इसके उद्धार के लिए कृत संकल्प हुए। ये रात्रि भर धुंधुकारी की प्रेत योनि से मुक्ति होने का उपाय सोचते रहे। अब जैसे वे उसके उद्धार के लिए प्रयत्न करेंगे, उस पुण्य प्रसंग को मैं आगे कहूंगा।